टॉप रैंक या दो कैटेगरी है, एक तो बदमाश आ रही, एक नॉर्मल आ रही, एक फितूर आ रही। बे मुझे आपने कौन सी? आपने एकदम नॉर्मल फाउंडेशन में मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा करवाई जाएंगी शुरू से ही। मतलब सुबह सुबह 10 से 15 मिनट योग किया अगर तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलो। तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह ये थोड़ा पहले हावी होता, पर अब इतना ज़्यादा फर्क पड़े ही होनी उन चीज़ों से। वो रिजल्ट वगैरह आयो है तो क्या आपने खुशी हुई? तो हाँ मैं तो कोई तकलीफ हो उनको कोई मतलब ही को नहीं। राम राम सामू मनोज और थे देख रहे हो जिले को चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज और अपडेट है जी देश का। फिलहाल राजगढ़ तहसील गो गांव रामपुरा बेरी है और तेजवर्धन शर्मा है जी का अपने सगे जुड़ेगा और बातचीत करांगा। कार्यक्रम चूरू के चैंपियन में थे देख रहा हो रहे में थारो स्वागत है। और स्वागत है जी को तेजवर्धन सिंह को भी करांगा कि एक तो बधाई थाने क्योंकि नीट क्लियर करी है और मेडिकल लाइन आगे अपन मिलनी है, तो एंग लिए थार गरगाने और थाने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा, अब तैयारी की यदि आप बात कर लें तो क्या कुछ अपनी तैयारी रेडी है? और एक मैंने एक चीज़ दो ए भी हुआ क्या कैटेगरी दो, एक तो 10वीं बाद में शायद जावे फील्ड में, एक 12वीं बाद में जावे। आप पहले तो कौन सी कैटेगरी में? 10वीं के बाद ही गया था। या मैं इतना हूँ लगभग हूँ बात करी नहीं जगह 10वीं 12वीं जगह एक करी है बे लगभग 12वीं बाद में। तो बे एक चीज़ आई जाहिर करी कि माने ये चीज़ को घाटो होयो, मतलब 2 साल हमारा खराब हो गया, तो वो अपन फायदो शायद मिल गया मामला। हाँ हाँ, ये तो फ़ायदा तो मिलता है फाउंडेशन में। मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा करवाई जाएंगी। नीट में भी न्यूमेरिकल ही ज़्यादा हुई, तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। स्कूल में न्यूमेरिकल वगैरह ये कम करवाई जाएंगी, तो फाउंडेशन में ये ज़्यादा फ़ायदा है। और जहाँ शुरू की प्रारंभिक शिक्षा की बात करा तो गांव में होड़ी है कठोरी। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई थी। शुरुआत में छोटो था तो पापा के साथ ही जाया करता गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम में गए, इंग्लिश मीडियम समझ में नहीं आई तो हिंदी मीडियम स्कूल से गए। हिंदी मीडियम से 12th भी हिंदी मीडियम से की थी। टॉप रैंक या दो कैटेगरी है, एक तो बदमाश आ रही, एक नॉर्मल आ रही, एक फितूर आ रही। बे मुझे आपने कौन सी? आपने एकदम नॉर्मल। नॉर्मल है। हाँ। दूसरी थी इंग्लिश मीडियम को जो बीच में जिक्र करो, तो अब लगभग जो आगे कोर्स होना है वो इंग्लिश में ही होना है, तो अब मैंने या मेंटेन किया करे जाओ या की दिक्कत आई? क्योंकि आप अब क्लियर करियो हाँ तो शायद थोड़ा बहुत कवर हो ही है वो। हाँ, कवर तो होएगा। इंग्लिश में करनी पड़ेगी, तैयारी कर लेंगे। अगर कोई इंग्लिश मीडियम हुआ है तो बेंगे के फायदो है, हिंदी मीडियम आ रहा के फायदो या के घाटो है? नहीं, फ़ायदो घाटा की कोई बात को नहीं है, बस मेरे समझ में को नहीं आई तब मैं हिंदी मीडियम में चल गया। प्रारंभिक शिक्षा आप बात कर ली बेंग, बाद में आगे आप खट गया एक कोर्स खाता। 12th में गुरु कृपा में आयो। गुरु कृपा के बाद मतलब लॉकडाउन वगैरह ये सिस्टम चाल गयो तो मैं घर पर ही आ गया। उसके बाद 2021 और 22 ऑनलाइन ही तैयारी करी थी। मतलब घरे रहेगी आप तैयारी की? अच्छा, बटे फिर बिल्कुल ही कौन गया या थोड़ा मोटा जागी नहीं, कोशिश की? बिल्कुल लास्ट में 2022 के मतलब अब जो नीट को पेपर होना था 17 जुलाई ने, तो उससे पहले मैं मई के लास्ट में डीटीएस देन पेपर देने चले गए थे। 1.5 महीना उधर ही रहे हो, पेपर दिया, ऑफलाइन पेपर दिया। उसके बाद पेपर हो गया नीट को, फिर इधर आई गया। तो जे एक यहाँ घरे आप तैयारी करी, बीच में लॉकडाउन आ गयो, तो अठे की तो प्रभाव है जो लॉकडाउन डालियो? और दूसरी आ चीज़ नई भी आ गई कि पहले बे मोबाइल में अपन दूर रहने को क्या करता, बे मोबाइल के ऊपर आप डिपेंड हो गया, तो आ चीज़ मेंटेन आप क्या करी? मोबाइल की तो बस बात इतनी है कि इतना ज़्यादा मतलब क्लास वगैरह अन पर ही ज़्यादा फोकस होया अगर तो गाना वगैरह ये भी म्यूज़िक वगैरह तो बहुत कम। इतना तो ज़्यादा सिस्टम ही कौन हो। व्हाट्सएप वगैरह भी ये भी डाउनलोड कौन किया, कोई भी मतलब ऑनलाइन जो भी ऐप है वो इतना डाउनलोड किया ही को नहीं। इंस्टाग्राम पास फेसबुक वगैरह ये तो अभी, फेसबुक तो अभी डाउनलोड कौन करी है। व्हाट्सएप तो इस साल में ही करे है। मोबाइल के अंदर भाई फीचर आप रखा जी का हाँ आपने हाँ। काम का हाँ, जो फीचर काम का ही है भाई। कि घंटा की अपनी पढ़ाई हो जाती है? स्टूडेंट ने कितनी घंटे की पढ़ाई है वह करनी चाहिए? मतलब पापा मन पहले ही शेड्यूल दे दियो एक, वो फॉलो कियो। तो पिछली साल यो शेड्यूल 2021 में फॉलो कौन कर पायो, लास्ट के मंथ में हो जानो तो पिछली साल ही चाहिए सिलेक्शन, लास्ट के मंथ में कौन कर पायो। अब तो एकदम मतलब पूरी जितने भी 17 जुलाई तक सेम शेड्यूल फॉलो किया है। 5 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद 6 साढ़े 6 नाश्ता वगैरह करके क्लास लेनी चालू कर देता हूँ, और फिर लगभग 12:30 पौने 1 बजे तक क्लास पूरी हो जाती है। बीच बीच में थोड़ा 5-10 मिनट को रेस्ट भी कर लेता हूँ, खाना वगैरह खा लेता हूँ, और उसके बाद सो जाता हूँ। नींद आया करती है खाना खाते ही। उसके बाद 2 बजे रूटीन मतलब पेपर 3 घंटा 20 मिनट को होता हूँ, तो मैं 2.5 घंटा तो न्यू मान लो फिक्स एक जगह पर रुक के पढ़ना ही था। तो 2.5 घंटा की यो शेड्यूल तैयार कर रखे तो 2 से 4:30 बजे तक। उसके बाद 5-10 मिनट वगैरह मतलब पानी वगैरह ये पी लेता हूँ। उसके बाद लगभग 6 बजे तक पढ़ा करता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर खेला तो पक्को करता हूँ,
खेलना तो पक्को ही थो, तो खेला तो मैं क्रिकेट जरूर खेला करता हूँ। अच्छा सगली चीज़ आपने ऑनलाइन हुई तो वे मैंने बीच में कई बार दिक्कत हुआ पारिवारिक कोई कारण भी बन जाए परिवार का कोई कार्यक्रम भी होए तो बंग महीने की तो डिस्टर्बेंस रहे या बाना पक्कियाँ सेट कर सका। 2021 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यावी थी। मैं बहुत सारी शादी वगैरह ये अटेंड की थी, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन उठ ही जाए तो। पर 2022 में योग करना चालू किया तो शुरू से ही मतलब सुबह-सुबह 10 से 15 मिनट योग किया करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलो। तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह ये थोड़ा पहले हावी होता, पर अब इतना ज़्यादा फ़र्क पड़े ही नहीं उन चीज़ों से। स्टूडेंट है जिसके लिए कितनी क देर पढ़ाई है इसकी ज़रूरी है। देखो अलग-अलग स्टूडेंट की अलग-अलग राय हो सकती है, पर मेरी तो मैं ज़्यादातर 5 से 6 घंटा ही। रेगुलर पढ़ाई कितनी देर हो सके क्योंकि लगभग जहाँ भी देखने को मिले कि घंटा डेढ़ घंटा बाद में गैप मारना चाहिए ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। नहीं, मैं तो मतलब पेपर 3 घंटा 20 मिनट को थो, तो उसमें लगभग ढाई घंटा तो कम से कम कंसंट्रेशन होना ही चाहिए उस पेपर पर। तो ए खातिर मैं शुरू से ही ढाई घंटा तो रेगुलर पढ़ाई करतो ही करतो। उसके बाद मतलब ओएमआर वगैरह भी भरनी हुई, मेरे ढाई घंटा या 2 कई बार तो 2 घंटा में पेपर खत्म हो जातो। ऑनलाइन पेपर देतो 2 घंटा में, और नीट को पेपर भी ढाई घंटा में खत्म कर दियो। ओएमआर वगैरह ये फिलअप करने में थोड़ा टाइम लग जाए। रिजल्ट आने लगे जिस दिन आपने की स्थिति ही। इतना ज़्यादा तो कुछ थो को नहीं, क्योंकि आंसर की पहली आ चुकी थी। तो आंसर की आने के बाद पता तो चल ही गयो कि 653 नंबर ही रिजल्ट में, इतना कुछ वो को नहीं हो, बस रैंक को ही होगी, रैंक कितनी आओगी 3923 3923, और कैटेगरी रैंक 2111। अब आगे वो अपनों के प्लान है और अपन लागे के करते ही कॉलेज वगैरह मिल जाएगी। आगे को प्लान बस इतना ही है कि कोई एम्स मेडिकल कॉलेज मिलेगी तो एम्स लेवांगे, और नहीं तो फिर अपने राजस्थान की कॉलेज है, जैसे कि RUHS है और बीकानेर है। एम्स में एम्स गोरखपुर की ज़्यादा ट्राई रहेगी। अच्छा मेडिकल लाइन में जो पिताजी टीचर है तो आपने शायद वास तो कोनी हो फिर एम जाने की क्या सोच। 11th में तब हुए थे ने, तब मतलब कन्फ्यूज़न हो, या तो इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, बस इन दोनों में ही हो। या तो मैथ दिला दो या बायो दिला दो। फिर पापा बोले कि बायो ले ले, ठीक है बायो ले ले, उसमें कोई दिक्कत को नहीं कि कुछ ही ले लो, वो इतना प्रॉब्लम। फिर जिस तरह की बायो समझ में नहीं आती तो पापा ने क्या कर, तो मैथ ही दिलानी चाहिए इधर। फिर मैथ वाले टावरा का नहीं देखते तो बायो सही लिया वहाँ, इतना ज़्यादा थो को नहीं, बस ठीक है बायो दिए तो डॉक्टर बन जाए, कोई दिक्कत को नहीं। जहाँ वो क्वेश्चन पहले वो क्वेश्चन रह कर मेरे लगभग बारी के कई बार तो दिराए जावे अपन कई बार आपा लेवा थाल में समझ में को नहीं क्योंकि सगे थे करे हो कि लेवा आवे करे। हाँ, मैंने खुद ने कन्फ्यूज़न हुए हैं बात खातिर के लेवा। मेरे को मतलब मकसद को नहीं हो कि मन के बनना है, पर इंजीनियर और डॉक्टर में से एक बनना हो, तो उन खातिर फिर ठीक है बायो ले लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा एम आगे जहाँ चीरा फाड़ी हो तमाम चीज़ें रहनी है तो बटे किसो कार जो आपने वो तो आगे के आगे पता चलेगा किसी कार्ड जो है। ऑनलाइन ये बातें यदि कर लिया आप कोचिंग वगैरह जी कई भी फीस पर कितो डिपेंड अपन रहना चाहिए तो बैंक ने अपन कोई चूज करना चाहे बन किया चूज करना चाहिए इन बिनु सलाह ले क्योंकि कोचिंग में तो पता 2 दिन देख सका ऑनलाइन तो खरीदे बाद में शायद इसी संभावना बने। वो तो खुद पर ही डिपेंड करे, वो अगलो करनो के चाह रहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। मन तो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा लगता। ऑफलाइन पहले पढ़ेड़ा हूँ मैं, फिर ऑनलाइन आयो, तो ऑनलाइन में बस इतना है कि आपा लेक्चर ने वापस रिपीट करवा सका, उन्हें अपनी मर्जी है कितनी की स्पीड से देख सका, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आवी बस ए को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता हूँ कि वापस रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह ये देख ले तो वापस से बस। अंतर कितो का जे ऑनलाइन ऑफलाइन में देखो अंतर तो मन तो इतना ज़्यादा कौन लगे, बस ऑफलाइन में टीचर्स के साथ प्रत्यक्ष रूप से इंटरेक्शन कर सका। ऑनलाइन में भी डाउट काउंटर तो लाइव लग गया करता, मैं अटेंड कर भी लेता कोनी भी कर लेता, तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क तो कौन पड़ता मेरे हिसाब से। मतलब जी के पॉसिबिलिटी नहीं हुआ तो वो ऑनलाइन भी कर सके कर। हाँ, ऑनलाइन कर सकते हैं, बस ऑफलाइन में खुद को मतलब पैक हो शेड्यूल, पता हो है कि यो सिस्टम यो है, बस ऑनलाइन में खुद को शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। अच्छा एज का गुरु को कृपा को आप कोर्स लियो एक महीने कितनी को उपलब्धता रही कितो के आपके खरे उतरिया जी को उपलब्धता बहुत अच्छे से प्रोवाइड की और बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई थी, कोई दिक्कत वाली बात ही कोई नहीं। कुछ भी दिक्कत आए उनसे संपर्क करो, अपना आप हैंडल कर लेंगे। कोचिंग कोर्स है जी का या कितना लाभदायक हो उसका बढ़िया है, लाभदायक तो हुई है। लोगन करनी चाहिए कोचिंग। हाँ, खुद पढ़ सको तो खुद पढ़ लो, कोचिंग लेने चाहो तो कोचिंग ले लो, कुछ भी कर सको, पढ़ना तो खुद नहीं पड़ेगा। जो स्टूडेंट है लाइन में आगे जाना चाहे बना पाके कहाँ बस पढ़ो अच्छे से, जितना भी मतलब क्लास में पढ़ाए जाओ उन अच्छे से रिवीजन करो। मेरे तो बस इतना ही हो कि मंडेन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दियो, मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ा दिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ट्यूसडे जब पढ़ाता ना मैं,
तो मैं आके मंडे वालों पहली रिवाइज करता हूँ, फिर ट्यूसडे वालों चालू करता हूँ, फिर वेडनेसडे को मंडे और ट्यूसडे दोनों का चालू करता हूँ। सैटरडे आते आते मंडे वाले को 6 बार रिवीजन हो जाता हूँ, तो ऐसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। संतोरो अपने सब्जेक्ट कौन सा लगता है, संसोरो कौन सा लगता अलग अलग साल ने अलग अलग सब्जेक्ट दोहरा और सोहरा लग गया। अब की बार फिजिक्स एकदम मतलब बढ़िया तरीके से आती फिजिक्स में, मतलब कोई दिक्कत वो नहीं होती। 43 सही होया था 45 में से, एक गलत हो गया था, एक मैं छोड़ के आया था। बस बायोलॉजी को मैं अब की बार सही रिवीजन कौन करो, जानबूझ के कौन करो, क्योंकि शुरुआत में तो खुद ही ढीलो पड़ गया मैं, खुद ही मतलब इतना बढ़िया तरीके से बायो को रिवीजन जितनी बार टीचर पढ़ाए थे ना, तो तब मैं अच्छे से पढ़ लियो। उसके बाद में बायो को इतना उठा के कौन देखे हो, तो सोच रखी कि नीट से पहली 2-3 दिन पहली बायो ने एक बार कवर करनी अपन, पर बिम मेरे बुखार वगैरह होगी, बीमार हो गए, तो कवर कौन कर पायो, इसलिए बायो में थोड़ा सा कम सही होया। है? यहाँ बुखार नीटी परीक्षाओं से देख वो कारण नहीं तो नहीं 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 नहीं, वो कोई कारण नहीं हो, बैंक को कोई स्ट्रेस ही को नहीं हो। राम राम तो जी। हाँ, राम राम जी, राम अच्छा राम। वो रिजल्ट वगैरह आयो है तो क्या आपने खुशी हुई तो हाँ, मैं तो कोई तकलीफ हो उनको कोई मतलब ही को नहीं। इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारा परिवार का में मतलब नाम करो बच्चा है। तो हमारी शुरू से ही हार्दिक इच्छा थी मेरी तो कि भी हमारा घर से कोई न कोई बच्चों मतलब मैं मेडिकल लाइन में कोई शिफ्ट हुआ है, वो काम हम करके दिखाएगा हमने। आस बढ़िया और खुशी और क्या होगी, हमारा परिवार को नाम रोशन हो। तो रमाकांत जी है जी पिताजी, एक तो यहाँ कितनी खुशी हुई थाने बेटे बहुत बहुत खुशी हुई बेटा, टाइम तो खूब खुशी है, खूब ही हुई। जब दूसरों के टीचर हो थे तो एक मैंने दो चीज़ मिले कि अपन बच्चा में ही रवा और लगभग सलाह पानी अपन सावड़ दे देवा, लेकिन फिर भी कई बार जी टीचर का बच्चा है वे बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, आ चीज़ भी देखने नहीं मिले, तो अपन इन लाइन ने क्या बरकरार रखी, क्या बनाए रखी? नहीं, बच्चा पर मैं शुरू से ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखे, और दूसरी बात है न, सही लाइन पर ले आने में कि मम्मी को भी बहुत बढ़िया रोल है। ये थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की है, और वो कह रहे हैं कि माँ को रोल कुछ ज़्यादा हुआ है बच्चा पर, तो को रोल भी कुछ ज़्यादा है। फिर दूसरी बात, मैं टाबरा ने अपने कन्ने ही रखे हैं, तीनों ही बच्चा ने अपने कन्ने रखे हैं, तो उन्हें सही गाइडेंस देते रहे, सही लाइन पर चल गया। एक लगभग बच्चा है जिगा यहाँ 10वीं 12वीं कन पुंच है बांग थोड़ी सी सब्जेक्ट के लिए वहाँ कौन सी फील्ड में जावा आज यहाँ दिक्कत आवे, तो अठे पेरेंट्स क्योंकि थे टीचर हो ने बेहतर तरीकों से समझा भी इसको, तो अन्य जहाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने समस्या रहा 10वीं बाद में, और कई बार बांग आ भी रह जाए कि कोई इश्यू विश्यू आदमी सलाह दे दिया तो आगे बच्चा की दिक्कत आ जाए। वही बारे में दिक्कत आई, जब जैसे यही बता रहे थे अभी थाने कि 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट रखूँ, मैं मैथ या बायो कौन सा रखूँ, तो वह मैं फिर अने 1-2 बार मैंने भी कही कि भाई मैं मैथ लेना चाहूँ या फिर कदे बायो ले लूँ, कन्फ्यूज़ हो रहे हूँ मैं, तो मैंने गाइड करो अच्छी तरह से, मैं मैथ के बारे में भी बताया, क्योंकि मेरे इससे बड़ी जो लड़की है उन्होंने मैथ लियो तो इंजीनियरिंग कर रही है वह NIT भोपाल से, तो मैंने मैथ लियो, एक भी मैथ में थोड़ी रुचि थी, बायो में भी बराबर रुचि, तो बोले कन्फ्यूज़ हो रहे हो मैं, फिर मैंने बोले कि तुम बायो ले ले। लास्ट डिसीजन मेरा ही था वो बायो दिलाने का इसका। हाँ आगे बुढ़ापा में हाँ, काम और फिर एक स्कूल में भी कंसल्ट करी मैं टीचर्स जो था यहाँ का, मन से भी कंसल्ट करी, कि बोले कि बायो में बेटर है वो थोड़ा सा, क्योंकि साइंस में जो 10वीं को जो साइंस है बैंक और मैथ को एस्टीमेट सारो लगा के न, इस टीचर्स जो था उन्हें भी गाइड करियो कि बायो बढ़िया बेटर है उसके लिए, बायो दिला दी अब ठीक है आपने 10 ना। और बायो में भी शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन बाद में कोई दिक्कत को नहीं आई, बायो में भी बढ़िया स्कोर बहुत बढ़िया दिया। जी क्या बता रहे हैं कि मम्मी को योगदान ज़्यादा रहे, तो इन्होंने किसी कौन सी आप गोली खाई क्योंकि और जिला का जी लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि आप मतलब टाइमिंग रखी सही उठाना ये दिक्कत ये चीज़ आपने पर ही डिपेंड हो है? नहीं नहीं, वो उठान की कोई दिक्कत को नहीं आती, अपना आप सुबह उठ तो अपना आप नहानो नाश्तो पानी में करवा देती, और खानो खुनो नाश्तो वगैरह करके पढ़ने बैठ जातो, और जो भी टाइम हो तो पूजा पाठ को और को तो मैं कहती हाथ जोड़ भगवान को आशीर्वाद ले, तो वो लेतो ही हो। बस परमात्मा की कृपा रही है, इन पापा अच्छी तरह गाइड करियो है, और बड़ी बहना है इनकी दोनों, वह भी मतलब बड़ी बहन कन भी बायो है और भी छोटी कन मैथ है, तो इन पापा भी सही गाइड करो, बहना भी सही गाइड करो, ये वजह से हो। ये अभी बता रहे आगे वो ज़्यादा बदमाश टाइप को करनी है, तो बचपन भी यहाँ नॉर्मल? हाँ नॉर्मल हो एकदम, अभी भी बदमाशी कौन करे, बस इन क्रिकेट खेलने को शौक है, और कोई बदमाशी कई को बार ये भी नहीं है कि क्रिकेट ज़्यादा खेलने या पढ़ाई का कम ध्यान दिए है। यह दिक्कत कदे को नहीं आई, और जो भी
इनको खेलना को टाइम तो न फिक्स वो खेलनो है, बाकी टाइम जो पढ़नो है या फिर खानो नाश्तो करनो है वो टाइम आपको फिक्स। तो कदे कहने की दिक्कत को नहीं आई कब पढ़न बैठ तो। एक जहाँ रिजल्ट आयो बेन दिन आपने किया रही? बहुत खुशी हुई देख के, बहुत खुशी हुई। परमात्मा को बहुत बड़े आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर, शिव भगवान को। भाई बच्चा कह तो माँ बापा को जय, माँ बाप ने भी परमात्मा को ही आशीर्वाद मिले है, बड़ा बुजुर्गों को मिले है। चूरू गए राजगढ़ तहसील गए गांव रामपुरा बेरियों आज को कार्यक्रम हो, कार्यक्रम पर फीडबैक जरूर बताइए कि देखता रहो झलको चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।